तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होगा जो आपको फुल गूज बम्स देने वाला है। उसमें हम वांगलिन का नया लुक देखेंगे, उसकी नई पावर देखेंगे और बहुत कुछ हमें नया दिखाया जाएगा। तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, यहाँ पर सेकंड राउंड को क्लियर करने के लिए एक वॉर ड्रम था, उसको बजाना था। जो जितनी ज्यादा बार ड्रम को बजाएगा उसका ही ये राउंड क्लियर होगा। तो वांगलिन के ऊपर जिम्मेदारी थी कि उसको मूल है कि बिहार पर ड्रम बजाना है। अब तक का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड चल रहा था वो 11 था, लेकिन मैनेजर ने यहाँ पर वांगलिन को चैलेंज कर दिया था कि अगर वो 15 बार ड्रम बजा लेता है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है, तो वो अपने हाथ काट कर वांगलिन को दे देगा। तो अब यहाँ पर वांगलिन रुकने वाला नहीं था। वो यहाँ पर ड्रम को इतना बजाता है कि ड्रम की भी हालत खराब हो चुकी थी। तब यहाँ पर उसको हेवन की तरफ से ऑफर मिलता है कि तुम असेंडेंट ड्रम को ब्रेक थ्रू कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी पुरानी जितनी भी मेमोरी है सबको खोना पड़ेगा और हेवन का साथ देना पड़ेगा। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से जब वांगलिन ने यहाँ पर सुना कि उसको हेवन का साथ देना है, तो वो ये कभी भी नहीं कर सकता था। उसने सीधा सीधा इनकार कर दिया था कि मैं हेवन का साथ कभी नहीं दूंगा, मैं उसका गुलाम बन के नहीं रह सकता। मैं अपना दूसरा पाथ क्रिएट करूंगा जिसके ऊपर चलते हुए मैं अपना असेंडेंट ड्रम ब्रेक थ्रू करके दिखाऊंगा। मुझे हेवन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, जब वो ये चीज सुनते हैं तो उनको यकीन ही नहीं होता कि आखिर कोई एक बंदा हेवन से इतना ज्यादा नफरत कैसे कर सकता है। लोग मरते हैं जब उनको मिलता है मौका ब्रेक थ्रू करने का, वो किसी भी हालत में अपना ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। लेकिन वांगलिन को तो देखो, उसने ठुकरा दिया हेवन का ऑफर और सीधा उसके मुंह पर उसने मना कर दिया कि उसको नहीं चाहिए हेवन का साथ। अब यहाँ पर वांगलिन किस तरह से अपना ब्रेक थ्रू करेगा इसके बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन वांगलिन जानता था कि मुझे किसी भी हालत में अपना ब्रेक थ्रू करना है और वो करने के लिए मैं कोई भी रास्ता ढूंढ निकालूंगा। वांगलिन 15वीं बार भी उस ड्रम को बजाने वाला था, लेकिन जैसे ये हो रहा था उससे पहले ही आसमान का जो रंग होता है वो बदलने लग गया था। हर तरफ लाल बादल घेरने लग जाते हैं। देखकर साफ पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आसमान के अंदर से कोई ऐसी चीज बाहर निकल कर आने वाली है जो वांगलिन को सबक सिखाएगी। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, वो वांगलिन के लिए ही हो रहा होगा। और जैसा लोग सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि यहाँ पर वो जो रेड ऑरा हर तरफ फैला था वो आया था वांगलिन के लिए हेवन की तरफ से। कि आखिर वांगलिन की हिम्मत कैसे हुई जो उसने हेवन को ठुकराया। तो अब यहाँ पर वांगलिन को खत्म करने के लिए वो हेवन से कुछ पावर आ रही थी। वो पावर इतनी खतरनाक थी कि जो पूरा डीमन सिटी होता है जहाँ पर ये कॉम्पिटिशन हो रहा है, वो पूरी सिटी ही डिस्ट्रॉय होने लग गई थी। ऐसी डिस्ट्रक्टिंग पावर थी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर कोई बंदा खड़ा था तो उसका क्या हाल होगा उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और वही पावर आई थी वांगलिन की जान लेने के लिए। जब यहाँ पर वो बंदा जो कि एनी टाइम शराब पी रहता है और नाव के अंदर मौजूद रहता है, वो ये पावर को देखता है तो वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर हेवन का एक ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हो रहा है। हेवन जब किसी इंसान से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ना, तब उसको खत्म करने के लिए ये ट्रिब्यूलेशन क्रिएट करता है। वही ट्रिब्यूलेशन यहाँ पर आज क्रिएट हुआ है वांगलिन को मारने के लिए। वांगलिन का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यही चीज के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि अब तो इस फाइट को देखने का मजा ही आ जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में वांगलिन इस हेवन के खिलाफ जा पाता है क्या। लेकिन वांगलिन को पता था कि उसने हेवन को धोखा दिया, उसको ठुकराया है, तो वो उससे लड़ने के लिए आएगा। लेकिन ये उसके लिए पहली बार का नहीं था। अब तक कि वो कितनी बार हेवन का मुकाबला कर चुका है और हर बार उसने हेवन को हराया है। तो इस बार कुछ स्पेशल नहीं उखाड़ लेगा वो हेवन वांगलिन का। इसलिए वो कहता है कि तुम जो भी हो मुझे खत्म करने के लिए आया हो ना, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है, चाहो तो आजमा कर देख लो। तो इतना कहते साथ ही वो जो ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हुआ था वो इतना ज्यादा भड़क जाता है कि अपनी पूरी फुल पावर का यूज करते हुए वो वांगलिन की जान लेने की कोशिश कर रहा था। वो वांगलिन के ऊपर अंधाधुन अटैक करना शुरू कर देता है। वांगलिन के पास जितनी पावर थी वो सारी पावर का यूज करता और वो यहाँ पर उस ट्रिब्यूलेशन को रोकने की कोशिश में लगा हुआ था। वो अपने स्लॉटर आर्ट का यूज कर लेता है। उसको सीतना ने जो डीमन फिंगर टेक्निक दिया था वो उसको यूज कर लेता है। उसके पास जितनी भी पावर थी उसने हर एक पावर का यूज कर लिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हुआ था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो वांगलिन के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करता जाता। वांगलिन पूरी जान लगा चुका था। उसको पता था कि अगर वो यहाँ पर पीछे हटता है तो हेवन उसको जान से मारकर खत्म कर देगा, जो कि वो होने नहीं दे सकता। उसको अभी भी हेवन से बहुत सारे हिसाब किताब पूरे करने हैं, तो वो इतनी आसानी से कैसे मरेगा। वांगलिन जो था उसके बाद जितनी पावर होती है वो अपनी सारी पावर का यूज करना शुरू कर देता है। वो करीब करीब उसने 3700 के आसपास जो सील को बनाना सीखा था स्लॉटर आर्ट का, उसमें से 3000 से ज्यादा वो सील को क्रिएट कर लिया था। लेकिन जितना उसने सील क्रिएट किया था वो जो ट्रिब्यूलेशन था उसके हर एक सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्लॉटर आर्ट भी उस ट्रिब्यूलेशन के सामने कुछ पल तक के भी नहीं टिक पाया था। लोग कहने लग जाते हैं कि ये वांगलिन बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने काफी अच्छा तक के हेवन से फाइट भी की, लेकिन अफसोस कि अब ये मरने वाला है। ये नहीं मुकाबला कर सकता हेवन का। आखिर
कोई बंदा हेवन के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। काफी टैलेंटेड था लेकिन इसने हेवन के खिलाफ जाकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। सभी लोगों ने मान लिया था कि वांग लिन यहाँ पर नहीं बचेगा, लेकिन वांग लिन अभी भी अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते पर हेवन का मुकाबला करता जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर टाइम के बाद उसकी भी हिम्मत जवाब देने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वांग लिन मर जाएगा, लेकिन ऐसा वो होने नहीं दे सकता। तो जब यहाँ पर हेवन पूरी तरह से हावी हो चुका था वांग लिन के ऊपर, तब कुछ चमत्कार जैसी कोई चीज होती है। वापस से आसमान का जो रंग था वो वापस फिर से बदलने लग जाता है और एक जोरदार आवाज आती है कि वांग लिन, मैं यहाँ पर तेरी हेल्प करने के लिए आया हुआ हूँ, क्या तुझे मेरी हेल्प चाहिए। जब सारे लोग देखते हैं कि आखिर ये आवाज किसकी थी, तब पता चलता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी डीमन स्पिरिट की थी। अब जैसा कि हमें पता है कि इस एंशिएंट डीमन लैंड के अंदर ना करीब करीब 9 डीमन सिटी है और सभी सिटी के अंदर एक एक डीमन स्पिरिट रहती है। तो इस वाली जो डीमन सिटी थी ना, इसका जो डीमन स्पिरिट होता है वो आकर पहुंच चुका था। वो आया था वांग लिन की हेल्प करने के लिए। और वो जो डीमन स्पिरिट है ना, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। और वही आ चुका था वांग लिन की मदद करने के लिए। जब यहाँ पर वांग लिन देखता है उस डीमन स्पिरिट को, वो भी दंग रह चुका था कि आखिर ये चीज क्या है जो इतनी ज्यादा खतरनाक है। डीमन स्पिरिट जो होता है वो वांग लिन से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें चेक किया, तुम्हारे पास एंशिएंट गॉड की पावर है जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। तो आखिर तुम्हारे जैसे कमाल के बंदे को मैं कैसे मरने दे सकता हूँ हेवन के हाथों। नहीं, मैं ये होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। वांग लिन को पता था कि डीमन स्पिरिट जो यहाँ पर आया ना, बिना मतलब के तो उसकी हेल्प नहीं करेगा। वो डीमन स्पिरिट कुछ न कुछ बहुत बड़ी डिमांड रखने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में वांग लिन फंसा हुआ था। तब भी वो यहाँ पर डीमन स्पिरिट से कहता है कि मुझे तुम अपनी डिमांड बताओ कि आखिर तुम मेरी हेल्प करने के बदले मुझसे क्या चाहते हो। तो डीमन स्पिरिट जो होता है वो यहाँ पर वांग लिन को अपनी डिमांड बताता है, लेकिन उसने क्या कहा ये अभी हमें नहीं बताया जाता। वो डिमांड हमें पता चलेगी एपिसोड के अंदर, जो कि रिलीज होगा संडे वाले दिन। पर जो भी डीमन स्पिरिट की डिमांड थी ना, वांग लिन उस डिमांड को मान चुका था कि ठीक है, मैं वो तुम्हारी डिमांड को पूरा करूंगा। तो अब यहाँ पर वांग लिन उससे पूछने लग जाता है कि तुम मेरी हेल्प तो कर रहे हो, लेकिन आखिर तुमने मुझे ही डिसाइड क्यों किया। मेरे से पहले भी तो और कई सारे कल्टीवेटर आए होंगे और भी यहाँ पर कल्टीवेटर ऐसे मौजूद है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम उनकी मदद क्यों नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पर डीमन स्पिरिट कहता है कि कोई भी ना मेरी पावर को हैंडल कर ही नहीं सकता सिवाय तुम्हारे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी पावर को तुम्हारे साथ मर्ज करूंगा और उसके बाद जब तुम मेरी पावर को यूज करोगे ना, तब ये हेवन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और फिर तुम हेवन को उसकी औकात दिखा सकते हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हेवन से लड़ने में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा सेंडेंटल ब्रेक थ्रू करने में और तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। तो मुझे तुम्हारे शरीर पे अपना कब्जा करने दो। वांग लिन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, या तो उसको हाँ करनी है या फिर उसको अपनी जान गंवानी है। तो वो डीमन स्पिरिट को कह देता है कि ठीक है, तुम मुझ पर कब्जा कर सकते हो। तो ये होते साथ ही वो जो डीमन स्पिरिट थी उसने वांग लिन के ऊपर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद हमें देखने मिलता है वांग लिन का एक डीमन अवतार, जो कि नो डाउट इतना ज्यादा कमाल का था ना कि देखकर ही उसको मजा आ गया। पहली बार हमने वांग लिन को एक डिमोनिक अवतार के अंदर देखा था और जब वो अपनी पावर को यूज करता है तो उसके पीछे वो ये जो डीमन स्पिरिट होती है उसकी स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है। अब तो यहाँ पर वांग लिन के पास उस डीमन स्पिरिट का साथ आ चुका था और उसके बाद वो चला जाता है उस हेवन से आए हुए ट्रिब्यूलेशन से लड़ने के लिए। अब जो यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट होगी ना, वो इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। एक तरफ होगा वांग लिन खून का प्यासा हेवन के लिए, जहाँ उसका साथ देने के लिए खड़ी होगी वो डीमन स्पिरिट, और दूसरी तरफ होगा हेवन जो आया था वांग लिन को इस दुनिया से मिटाने के लिए। लेकिन इस बैटल के अंदर जीत किसकी होगी वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वाला एपिसोड रिलीज होने वाला है संडे के दिन। तो कौन कौन इस एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है? मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इस सीन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।